के लिए है। नोट्स है ये ध्यान दीजिए। समुच्चय को आयलर ने क्या बताया 18वीं शताब्दी में? देखिए 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आयलर ने समुच्चय को किस में व्यक्त किया? वृत्त का प्रयोग किया। समुच्चय को किस में प्रयोग किया है? वृत्त में। ठीक। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने इस विधि को विकसित किया, मतलब वृत्त से और आगे कुछ बढ़ाया। देखो क्या बढ़ाया, इसमें चेक कर लीजिए। देखिए जॉन वेन ने क्या बढ़ा दिया समुच्चय को, इसको वृत्त से थोड़ा एक्स्ट्रा करके सावित्रिक समुच्चय को आयत में और आयत के अंदर आने वाले उप समुच्चय को वृत्त के अंदर, यानी वृत्त को ये आयत के अंदर ये विकसित कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पास इस कारण इसे हम क्या नाम देते हैं? वेन आयलर या वेन आरेख से प्रदर्शित करते हैं, और ये इन्हीं के नाम से ये वेन आयलर या वेन आरेख कहा जाता है। ठीक। अच्छा, इसको हम कैसे, देखिए अब नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया इसी का। ये आयत को हमने यूनिवर्सल ले लिया और जो उनका आयलर का है ये वृत्त, इसको अंदर ले लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये यूनिवर्सल के अंदर ए है तो कहा जाएगा ए सबसेट यूनिवर्सल। ठीक। ए इसके अंदर है, यू के अंदर है, ठीक है ना, ए यू के अंदर है तो ए सबसेट बी कहा जाएगा। अच्छा देखो यूनिवर्सल के अंदर अब कितने लोग? ए बी, ए, ठीक है, और ए के अंदर बी, तो यहाँ बी सबसेट ए कहा जाए क्योंकि बी ए के अंदर, तो बी सबसेट ए। और ये दोनों किसके अंदर हैं? यू, यानी यूनिवर्सल के अंदर, तो ये ऐसे बोला जाएगा बी सबसेट ए ब्रैकेट सबसेट यूनिवर्सल। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी टॉपिक पर 1.9 से। इसमें हमको एक इस तरह की आकृति दी हुई है और ये यूनिवर्सल नंबर दिया हुआ, ये उस समुच्चय के नंबर दिए हुए हैं। अब इसको कैसे लिखना है? देखिए पहले ये एक आयत का चित्र बनाएंगे जिसे यूनिवर्सल बोला जाएगा, उसके अंदर ए। अब ए में जितने नंबर दिए पहले उसको भर दीजिए, 2 4 6 8 10, देखो भर दिए। अब उसके बाद इनको छोड़कर जितने बचे हो यूनिवर्सल में उतना, जैसे अब 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7, क्योंकि सम संख्या आपने भर दी, अभी सम संख्या बच गई। अब आप इसको ऐसे भर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? ए सबसेट यू, यानी ए के अवयव यू में है, यूनिवर्सल में है। तो अब इधर आ जाइए आकृति नंबर 1.3, इसी को मैंने यहाँ पास बता दिया। देखो अब देखो यहाँ पास यूनिवर्सल के अंदर ए और बी भी है, ठीक है ना। अब देखो यूनिवर्सल ये ले लिया 10 तक नंबर, और ए को सम संख्या और बी को भी सम संख्या, लेकिन 4 6 लिया हुआ। अब देखिए यहाँ पास कैसे लिखा जाएगा? देखिए आपको बी का जितना नंबर हो पहले भर दीजिए। अब इसके ऊपर क्या है? ए में 4 6 छोड़कर भर दीजिए, क्योंकि ए में ये बी में हो चुका है ना। तो अब इसमें देखो 2 8 10, तो इस प्रकार हो गया। अब यूनिवर्सल में कौन नंबर भरेंगे? ए वाला नंबर टोटल छोड़कर। तो ए में कितना है? 2 4 6 8 10, तो विषम संख्या बचा, तो विषम संख्या देखो ऐसे भर जाएगी इस प्रकार। तो ये लिखा हुआ है, देखो मैंने अभी बता दिया ऊपर। अब इसमें आपको क्या देखना है? देखिए यहाँ पर समुच्चयों पर संक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों को सर्वनिष्ठ। समुच्चय का चिन्ह क्या होता है? स्मॉल यू, और इसी का क्या होता है? इसी का उल्टा। ठीक है। अब देखो यहाँ सम्मिलन या समुच्चयों का सम्मिलन, ए और बी कोई दो समुच्चय है। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी अवयव हो, ठीक, तथा क्या हो? उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार, यानी जो दोनों में हो उनमें से केवल एक बार लिया जा गया है। तो इसे किससे करेंगे? यू का प्रयोग करते हैं। यू क्या है? एक सम्मिलन सिंबल है, निरूपित करते हैं, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी। तो देखिए हमने ए को हमने 2 4 6 8 ले लिया है, बी को 6 8 10। अब इसमें देखो क्या है? उभयनिष्ठ कौन कौन है? 4 और 6 नहीं, इसमें 6 8
ठीक है ना? उभयनिष्ठ क्या दिया है? 6, 8 तो उभयनिष्ठ जो होगा वो डबल नहीं लिखेंगे एक बार। देखिए 2 ले लेना है, ये 4 नहीं था हमने 4 ले लिया, 6, 8, 10, 12 देखो अब ये हो गया, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, यूनियन ऐसे। अब देखिए यहाँ पास ए में स्वर लिए, पाँचों स्वर है इसमें, बी में क्या ए, ई, आई 3 है। अब इनको अगर लिखते हैं तो जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे उनको एक बार लेंगे। जैसे ए ले लिया, ई हो गया, आई अब एक ही बार लेंगे, ओ एक ही बार लेंगे, ए देखो एक ही बार लिया, यू एक ही बार लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अब देखो ये किसके बराबर आया टोटल? ए के बराबर, तो यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है ना? अब देखिए बी के अवयव ए में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सबसेट ए। ठीक है? इस प्रकार। अब इसका डायग्राम से देखिए। डायग्राम में मैंने क्या बता दिया देखो, वेन आरेख। अब उनके आ गया ना जॉन वेन के नाम से या आयलर के नाम से, ठीक है इसको बोल सकते हैं। तो वेन आरेख, तो देखो एक आयत ले लिया, ठीक है ना? ये आयत यू मतलब है ए और बी, इसको इंटरसेक्ट कराकर यानी प्रतिच्छेद कराकर ऐसे बना लेंगे वृत्त को। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? देखिए ए यू का या कहते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के मतलब होता है ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को न मतलब लेकर एक ही बार उनको दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो इसी प्रकार की दोनों को कलर कर देंगे एक ही बार में। यूनियन रहेगा तो एक ही बार में कलर कर देंगे, ठीक है ना? और जो ये बीच का होता है इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। जो उभयनिष्ठ अवयव मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है, उभयनिष्ठ अवयव। तो टोटल को कलर कर देंगे यूनियन के लिए, और उभयनिष्ठ अवयव कहाँ लिख देंगे? यहाँ। ठीक है, ये पूरा कलर के रूप में जो दिख रहा है इसे ही कहेंगे ए यूनियन बी। अब इसको निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, या का मतलब सम्मिलन का चिन्ह है ये, एक्स बिलोंग टू बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ आपके सूत्र रहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। सम्मिलन की संक्रियाएं यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्रम विनिमय नियम। दूसरा नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसको क्या कहा जाए? साहचर नियम। देखो 3 थे ना, तो साहचर नियम कहा जाएगा। अब यहाँ पास आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या लिखा? ए यूनियन फाई। अब हम फाई ए से फाई में काम वो कराएंगे, यूनियन लेंगे तो ए वाला टोटल नंबर आ जाएगा, तो इसका कहेंगे तत्समक नियम कहेंगे। ए यूनियन ए दोनों सेम नंबर से करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, इसको क्या कहेंगे? वर्गसम नियम। देखो ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन है, ए तो बड़ा वाला होता है, ठीक है, तो ये बड़ा होता है ए से, तो इसका वैल्यू ये होगा। इसे क्या कहेगा? यू को क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। तो अब आगे आ जाते हैं, देखिए यहाँ बस समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए और बी सर्वनिष्ठ कहलाता है, और इसे किससे कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी से दर्ज करते हैं, और इसे क्या बोला जाता है? ये जो इंटरसेक्शन है आपकी भाषा यहाँ और इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए से कितने एलिमेंट हैं? 4 तक, बी में 2 3 है, तो इसमें उभयनिष्ठ कौन हुआ? देखिए दोनों में, तो 3 2 3 इसमें है, 2 3 ये, तो आपका ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। बी क्यों आया? क्योंकि बी वाला टोटल नंबर उभयनिष्ठ कॉमन पर आया। ठीक है, इसको क्या कहा रहा है? सर्वनिष्ठ की पहचान ऐसे की जाती है। ठीक है ना? अब वेन आरेख द्वारा देखिए एक आकृति बना लेंगे, क्या आयत, आयत क्या? यूनिवर्सल। अब देखिए ए और बी में दोनों में कॉमन क्या हुआ? तो ये कॉमन वाला वर्ड होता है, ये जो भाग कॉमन का होता है, तो 2 3 आया, तो 2 3 इसमें भरा गया है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये लिखा है ना, और बोलते हैं इंटरसेक्शन जो सिंबल है इसको और बोलते हैं। अब इसको निर्माण रूप में कैसे लिखा गया है? देखिए निर्माण रूप में
ये A इंटरसेक्शन B X सच दैट X बिलोंग टू A एंड और X बिलोंग टू B। इसको क्या कहेंगे? निर्माण रूप में। इसको निर्माण रूप में लिखते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर्वनिष्ठ संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म। नंबर 1 में देखो A इंटरसेक्शन B, अभी सम्मिलन का पढ़ा, आप सर्वनिष्ठ के पढ़ रहे हैं। A इंटरसेक्शन B और इसी को उल्टा क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा देखो, अभी इसमें साचर पढ़ा था यूनियन में, अभी इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखिए A को छोड़कर B इंटरसेक्शन C ले लेंगे इस तरह, ठीक है ना? अब देखिए फाई इंटरसेक्शन A, जब कॉमन होता है फाई के साथ A तो फाइन आएगा। अब देखो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तब छोटा वाला, जब कॉमन लेते हैं छोटा वाला होता है, यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला आता है। ठीक है, ये फाई और यू का नियम है। अब देखिए ए और ए में अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए ही आता है, इसको वर्गसम नियम कहते हैं, सेम नंबर को वर्गसम नियम कहते हैं। ये देखो बंटन या वितरण नियम लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए ए से ए इंटरसेक्शन से गुणा करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन बाहर आ जाता है और फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है। देखिए इसे वितरण नियम या बंटन नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आपका एनसीईआरटी से ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास एनसीईआरटी से आकृति एक पॉइंट 1.7 दिया है 1 से 5 तक। अब इसको कैसे देखो दिखाया गया है, यहाँ पास जो दिखाया गया है, ये देखो यूनिवर्सल लिखा है, ये बी नंबर, ये सी नंबर है। अब इन दोनों में बी यूनियन लेना है तो इनके उभयनिष्ठ अवयव एक ही बार लेंगे, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 आपके पास हो गए। तो उभयनिष्ठ अवयव था ही नहीं देखो इसमें, इसलिए देखो अब हाँ है तो 1 2 3 है तो दोनों उभयनिष्ठ अवयव एक बार लेंगे तो एक ही बार लेंगे, 2 बार लिया 2 बार। अब अगले बार नहीं लिखेंगे, देखो 3 एक ही बार लेंगे, इसे 1 को एक बार लिया, 2 को एक बार लिया, 3 को एक बार लिया, 4 हमारे पास पूरा पूरा ले लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पास ये यूनियन बोले जिससे बी यूनियन सी, तो बी और सी को टोटल कलर कर दो। देखो जैसे मैंने उसमें बताया था, है ना कलर इस तरह। अब देखिए अब क्या बोला, दूसरा नंबर बी यूनियन से इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या किया ए और बी सी के कुछ सेट ले लिए हैं। ठीक है, इन्हें क्या इसको क्या कहते हैं, इन सेट को क्या कहते हैं? यू का क्या होता है? उपसमुच्चय। ठीक, बी यूनियन निकालोगे तो ये 2 3 4 5 आया। अब इन सब में बी यूनियन से और ए में कॉमन क्या आया? 2 3 ये है, 2 3 यहाँ है, तो देखो हमारे पास कॉमन आ गया 2 3। तो देखिए का 2 और 3 है ना वाला अवयव छाया किया गया है। तो 2 3 वाला अवयव कौन है? इसमें देखो हमको इसमें और इसमें, ये पहले हमने क्या निकाला था? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के मतलब बी और सी को हमने क्या किया है? कलर, बी और सी को ही, बी और सी को। अब जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा इसमें हमारा कॉमन 2 3, तो इसको भी हमने कलर कर दिया। ठीक ना, इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये चीज है, यहाँ ए दिया ये बी दिया, इसमें कॉमन क्या है? 2 2, तो इसमें कॉमन क्या है? ए और बी है ना, तो ए और बी वाले वर्ड को मैंने कॉमन कर दिया, तो कोई कलर कर दिया, जितना ए है और बी है। ठीक है, इस प्रकार ये भी है। अब यहाँ पास क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए और सी को मैंने कलर कर दिया है, बी को छोड़ दिया, क्योंकि देखो हमारे ए 3 आ रहा है तो बी और यहाँ 3 आएगा, तो ए और सी को हम क्या कर देंगे? कलर। उभयनिष्ठ हुआ ना ये, तो इसी जो उभयनिष्ठ वही भाग को कलर करते हैं, आगे नहीं करते। ठीक है ना, अब देखिए इसको, अब यहाँ बात देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो देखो हमने निकाले क्या? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन 1 2 है तो 1 2 निकाल लिए। अब देखिए बी और सी में क्या निकला हुआ? 2, तो पहले 1 2 किसको करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो पहले मैं जितना ए था यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको कलर कर लिया, यहाँ देखो। ठीक है ना, अब उसके बाद ए और सी है ना, अब ये वाला भाग है, इसको मैं कहाँ से ले लूंगा?
जब मैं यूनियन लूँगा, तो मैं जब यूनियन लिया तो इस वाला भाग को भी कलर कर दिया, ठीक ना? ये ऐसे, तो टोटल हो गया, ठीक है? इस प्रकार ये भी आपका हो गया। अब समुच्चय का अंतर पढ़ेंगे। समुच्चय का या समुच्चयों का अंतर कैसे देखिए? यहाँ हमने पहली स्थिति में क्या लिया, एक सेट को क्या लिया, 1 2 3 4 5 6, बी सेट में 2 4 6 8 ले लिया, ठीक है ना? अब इनको अंतर कराओ, ए में से किस में घटा रहे हो, ए में से बी को घटा रहे हो, तो ए में क्या बचा, 1 3 5, देखिए 1 3 यहाँ पास 1 3 5 ए में बचा, ठीक? तो जो बचा होता है उसी भाग को हम क्या करते हैं, कलर करते हैं, ए माइनस बी में। देखिए ये निर्माण रूप में लिखा हुआ है, ए में बचा हुआ है तो x बिलोंग टू ए, बी में तो कुछ नहीं तो इसमें काट दिए, ये निर्माण रूप में लिखा हुआ है। देखो लिखा है ना a माइनस बी, क्या बचा a माइनस बी में, 1 3 बार, देखो x बिलोंग टू ए में है परंतु x बिलोंग टू बी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पास ये मैंने दिखाया आपको चित्र, ठीक है? चित्र में देखो क्या बचा है, किस में बचा है, 1 3 5 ए में, तो देखो सिर्फ ए वाला भाग को कलर किया हुआ, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है, ये इंटरसेक्शन के लिए इसलिए छोड़ दिया है, सिर्फ ए वाले भाग को, 1 3 5 वाला जिसमें बचा हुआ है। तो ये देखो लिखा है a माइनस बी 1 3 5 केवल केवल ए में बचा है, तो ए को रंगेंगे, ठीक है ना? तो आप भी इसी तरह रंगना है। तो ये आकृति आपके एनसीईआरटी में 1.8 पर है। अब देखिए मैंने फिर एक एग्जाम्पल सेकंड स्थिति में ले लिया, ये लिखा ना सेकंड स्थिति, तो थोड़ा सा इसमें ले लिया है क्योंकि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पास पहला नंबर पर ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 4, देखिए 2 4, तो 2 4 ले लिए, 2 4 किस में है, 2 4 किस में, इंटरसेक्शन के लिए, तो देखो इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पास 2 इसमें है और इसमें 4, इसलिए ये वाले भाग को मैंने कलर किया है, ठीक है ना? अब देखो बचा हुआ ए माइनस बी किस में, ए में बचा, तो ए में क्या बचा, 1 3 5, तो देखो इसको अलग कर दिखा दिया मैंने कि सिर्फ ए में बचा हुआ है, बी में कुछ भी नहीं बचा, देखो बी खाली है, बी माइनस ए यानी बी में ए है ही नहीं, तो देखो बी में कुछ नहीं है। तो ये आपकी आकृति है, ये ए इंटरसेक्शन किसके लिए, हरा वाले के लिए है, ए माइनस बी ये रेड कलर के है, देखो इस प्रकार ये मैंने दिखा दिया, ठीक ना? अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, नोट्स मैंने पूरा बता दिया, एक्सरसाइज पर क्या आते हैं, देखिए एक्सरसाइज में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यू, ये वाला बात कर रहा है, तो एक्स और वाई में सम्मिलन, उभयनिष्ठ अवयव एक बार लेंगे, जैसे एक्स यूनियन वाई, ये अब देखो उभयनिष्ठ क्या हुआ, एक है एक, तो एक को एक ही बार लेंगे, 3 3 एक बार लेंगे, पहले 2 लिख लें, 2 एक ही बार है, अब 3 लिख लें, अब क्या बचा 5, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए सेकंड नंबर में ए यूनियन बी, अब यहाँ पास देखिए ए उभयनिष्ठ है तो एक बार लेंगे, कामा, देखिए अब बी नहीं है तो बी को लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए अब सी नहीं है, सी को एक ही बार है लिख लीजिए। अब हमारे पास डी नहीं है, ई है तो ई लिखो। अब देखो ई के बाद हमारे पास आई लिख लो, आई ओ लिख लो, यू, ये हमारा आंसर होगा, ठीक? ये देखो हो गया। अब यहाँ पास क्या दिया, तीसरा नंबर में एक प्राकृत संख्या है, यानी एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज क्या है, 6 से कम। तो देखिए यहाँ पास प्राकृत संख्या का मतलब हमारे पास ऐसे, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, प्राकृत संख्या लिख दिया तो ये तो नहीं कहा कहाँ से कहाँ तक, लेकिन जो बी वाला है उसमें बोल दिया कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये 6 से कम, 6 से कम का मतलब 6 से कम एक प्राकृत संख्या,
तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5। अब इसका निकालिए यूनियन, तो क्या होगा ए यूनियन बी। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपका ये चलता जाएगा इस प्रकार। जी, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपका। अब यही देखिए हमारा ये भी उत्तर बन गया। क्या है ये? सब ए यूनियन बी क्या है? 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए, ए यूनियन बी, यहाँ एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक ये संख्या, ये संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ चौथा नंबर पर क्या लिखा हुआ है? एक प्राकृत संख्या है और क्या लिखा है? एक्स का मान 1 से बड़ा और 6 के तक। बी वाले में क्या दिया है? एक्स का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा। चलो लिख लेते हैं। ए वाले में देखिए, ए वाले में हमको बोला है कैसा नंबर लेना है? ए वाले में प्राकृत संख्या लेना है। कहाँ से? दुई, एक से बड़ा लेना है। दुई, ये 3, 4, 5, 6 तक। 6 तक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 तक लिया हुआ। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है? लेस देन, यानी एक्स का मान 1 से बड़ा लेना है। तो ये हो गया। अब बी नंबर में क्या लिखा है? बी नंबर में बच्चा देखो, एक्स का मान 6 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा लेना है। तो 6 से बड़ा क्या होता है? 7, 8, 9, 10 से छोट हो गया, ये ऐसे। अब इसका क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको क्या होगा बच्चा? देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लिखना है। अब देखिए ए 5वां नंबर में क्या लिखा है? आपको ए दिया हुआ है, बी में 5 है। बी 5 का मतलब आपका ये जो बक्सा है इस तरह खाली है। तो आपको ए यूनियन 5, सॉरी ए यूनियन बी क्या निकलेगा? ए ही आएगा, यानी 1, 2, 3, चाहे आप इसको ए कर दीजिए, इस तरह भी ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास बच्चा जो आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर, ए दिया है आपको ए से बी, बी दिया ए बी सी, ए सबसेट बी, ए के टोटल अवयव बी में है, तो बोलेंगे हाँ। तो क्या कहा जाएगा? ए सबसेट बी है, यानी ए का टोटल अवयव बी में है। तो क्या आ जाएगा? ये बी हो जाएगा। देखो इसका टोटल अवयव इसमें बी है, तो उत्तर क्या आएगा? बी तो ही आएगा ना, है ना। अब देखिए ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी निकालने के लिए आपका क्या होता है? दोनों में उभयनिष्ठ अवयव एक बार लिखेंगे। तो देखो यहाँ पास क्या लिखेंगे? ए एक बार लेंगे, बी एक बार लेंगे, सी ऐसे। तो किसके बराबर हुआ? बी के बराबर हुआ। तो दोनों क्या है? सेम है। ए सबसेट बी और ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखो ए और बी दो समुच्चय हैं ऐसे, तो यहाँ पास क्या होगा? जैसे अभी ये होगा, अब समुच्चय क्या है? अभी देखो इसको कैसे लिखें। एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाई डेट या एक्स बिलोंग टू बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए सबसेट बी ऐसे, या इसको भी ऐसे ही बता सकते हैं। देखो कैसे इसको बताएंगे, किसके लिए? ए यूनियन बी, इसको कैसे लिखेंगे? ये ऐसे। तो आप इसको ऐसे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक, या एक्स बिलोंग टू बी ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों के लिए क्या है? ए है,
ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगी? बी होगा। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे नहीं लिखो, इसमें मतलब बी होगा, बी है। ठीक है ना? थोड़ा से तो देखिए, दोनों के लिए ए सबसेट बी, ए यूनियन बी क्या होंगे? बी होंगे। तो उसमें क्या है ना, क्या है तो बी है, तो इसके लिए क्या होगा? बी है। जैसे ऊपर आपको ये दिखाया, दोनों में क्या है? बी है, तो इसमें भी ऐसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें दिखा, दोनों में देखो बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। ठीक। अब देखिए यहाँ पास आगे इसमें क्या है बच्चा, ये आपका जो दिया हुआ है, ए दिया है सेट 1 से 4 तक, बी दिया 3 से 6 तक, सी दिया है 5 से 8 तक, डी क्या दिया है? 7 से 10 तक। तो बच्चा ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, ए सेट से और बी सेट से अपना कॉमन उभयनिष्ठ को एक बार लेंगे। देखो एक है तो एक तो एक ही बार है, दो देखिए एक ही बार है, और तीन दो बार है तो एक बार लिखेंगे। यूनियन में उभयनिष्ठ अवयव एक बार लिखते हैं। चार देखो एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पास 5 और ये 6, ये आपका आंसर हो गया। अब ए और सी में क्या निकालना है? देखो ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव इसमें है नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे। ठीक। बी यूनियन सी लिखेंगे, यानी बी और सी में उभयनिष्ठ क्या है? 5 और 6, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ये बात को ध्यान दो। देखिए 3 ले लिए, 5 एक बार, 4 भी है क्या? हाँ 4 भी है। 4 5 6 7 ये 8, ये ऐसे। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? बी यूनियन डी, तो बी से और डी में देखिए, बी में 4 3 4 5 6 है। अब इसमें उभयनिष्ठ नहीं तो सब उतार लीजिए। ठीक है। उभयनिष्ठ नहीं है तो आप क्या करेंगे? लिख लीजिए क्या, यहाँ 3 4 5 6, और डी में क्या है? 7 8 9 10 ऐसे। अब देखिए इसमें डबल चीज है। अच्छा, इसमें निकालने के लिए बहुत आसान होता है। आसान क्या होता है? पहले ए यूनियन बी निकाल लो, चाहे बी यूनियन सी, जो इच्छा हो, लेकिन आएगा सेम ही। तो देखो मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी मुझको, देखिए यहाँ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी मैंने कहा निकाला? ये देखो निकला हुआ। इसको लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब हमको किससे? अब इससे और सी से मतलब है। देखो इन दोनों में सी से, ये सी है और बी ए यूनियन बी, तो अब इसको क्या निकालेंगे? यहाँ पास ऐसे लगा दीजिए, ए यूनियन बी, मैंने ये ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पास यूनियन सी कर देता हूँ। अब देखिए इस ए यूनियन बी और सी से ये 5 6 7 8, इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? मैं 7 8, ठीक है ना? तो इसको बढ़ा दीजिए 7 8। देखिए क्योंकि उभयनिष्ठ को छोड़ देंगे 5 6 को, तो देखो 1 2 3 4 5 6, छोड़ने का मतलब इसमें लिखा है इसलिए उसको छोड़ देंगे, नहीं तो ये छोड़ देंगे तो दोनों निकाल दें, नहीं इसमें लिखा है तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे? 7 ये 8, ये आपका निकल गया ऐसे। आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखो ए यूनियन बी, तो मैं वही चीज फिर करूंगा। यहाँ पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या निकला हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालेंगे? डी से। डी कहाँ हमारे पास? ये है, तो इसमें सारे एलिमेंट तो आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पास अलग है। तो यहाँ पास कैसे लिखोगे? देखिए
ए यूनियन बी यूनियन डी। अब हमारे पास यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसके बाद 7, 8, 9, 10। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए बी यूनियन सी इसलिए इसमें निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप उसी तरह लगाइए। जैसे देखिए आपने ये निकाला बी यूनियन सी ना, तो अब बस इसी को लिख लीजिए यहाँ। यहाँ बी यूनियन सी कितना निकाला आपने? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका बी यूनियन सी निकला हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे? डी से। अब देखो डी वाला क्या है यहाँ? 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9, 10 यानी 7, 8 क्या है? उभयनिष्ठ है, तो इनको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी। तो यहाँ पास इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने बचे? 9, क्योंकि वो 7, 8 उभयनिष्ठ है। ये इस प्रकार आपका ये हो गया। अब यहाँ पास आप देखिए ये, अब इसमें पांचवा में क्या है आपका? देखिए पांचवे में बोल रहा है कि प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय के युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बच्चा देखो हमने वो लिख लिया पहले ही इसको, तो हम कैसे करेंगे? तो सर्वनिष्ठ के मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये देखो ऐसे एक्स वाई में इंटरसेक्शन। तो इन सेटों में क्या है कॉमन? देखो यहाँ पास 3 है, ये 3 है, 1 है, ये है 1। तो इसमें देखिए हमको उभयनिष्ठ क्या हुआ? अभी उभयनिष्ठ को छोड़ कर लिखते थे, उभयनिष्ठ डिजिट को एक ही बार लेते थे। अब इनको उभयनिष्ठ ही ढूंढना है इसमें। जो उभयनिष्ठ होगा वही इंटरसेक्शन आपका वैल्यू शो कर देगा। अब देखो यहाँ पास ये ए है, स्वर है, ये बी है। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? ए और बी में। देखो यहाँ ए है और बी है और कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आप लिखोगे ए। ठीक। अब देखिए तीसरा में ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है। यह प्राकृत संख्या क्या दिया है? 3 का गुणज। तो इसके आगे हम देखो दिखाते हैं आपको 3 का गुणज क्या होता है ए नंबर में। ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, डैट 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 ऐसे लिख लेंगे। और बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? बी नंबर में देखो 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 से कम हो गया। अब इसमें आपका उभयनिष्ठ कुछ है? देखिए दोनों में इसमें बताइए उभयनिष्ठ क्या? ये 3, 6, 9 लिखा हुआ है और ये 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें उभयनिष्ठ 5 होगा, कुछ नहीं कॉमन तो 5 होगा। ठीक है ना? ये थोड़ा 5 इसको पूरा ऐसे कर लीजिए। ठीक। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में ए हमको प्राकृत संख्या दिया हुआ है कहाँ से? 6 से एक्स का मान 1 से बड़ा 6 तक और इसमें 6 से बड़ा 10 से छोटा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे? यहाँ यहाँ आपको 2, 3, 4, 5, 6। और बी में क्या लिखेंगे? देखिए बी में इसमें क्या लिखेंगे आपको? बी में लिखना है 7, 8, 9। अब इसमें कॉमन क्या है? 7, 8 इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है? देख लीजिए। अच्छा यहाँ पास कॉमन दिख रहा है 2, 3 इसमें 3 है ना, तो यहाँ पास हमारा डिस्टर्ब हो गया। ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पास 3 लेना है, 3 यहाँ 3 है। ठीक है ना? ये 3 है और इसमें क्या है? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। 7, 8 इसमें कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी ये का इसमें होगा। ठीक है, देखो ये 3 मिल रहा है। जी ये ये है, ये क्या है? कॉमन। ठीक।
चलिए इसमें देखिए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है तो कॉमन हमारा यही आएगा 5। ये बात को ध्यान देना है क्योंकि बहुत जरूरी है, ऐसे आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी मैंने वो छूट गया था ना वहां पास बनाया। तो देखिए यहाँ पास ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कुछ दिख रहा है? देखो 7 9 11, तो यही कॉमन है। 7 9 11 यही उत्तर होगा। इसमें इसमें ध्यान से देखिए, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? 11 और 13। देखिए 11 और 13, तो यहाँ पास 11 कामा 13। अब देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी निकालो पहले। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है? देखो ए और सी में, ए और सी में क्या है? 11 अकेला। देखो तो यहाँ पास 11 ले लो। अब देखिए, अब यहाँ पास निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये तो हमारा निकल आया। अब इसमें और डी में देखिए, इसमें और डी में क्या है? इसमें नहीं है ना? देखिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने इसमें दिखाया ए 11, देखो ये 11 13 15 था, इसमें सिर्फ 11 था, तो हमने 11 ले लिए। अब इसमें क्या है? कुछ भी नहीं कॉमन है, तो आप 5 लिख दीजिए। अब ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए इंटर निकला भी, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे कुछ चीज तो ऐसे ही मिल जाएगी। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में देखिए, बी और ये 15 17 है और इसमें बी में कुछ है? नहीं है, तो इसमें क्या होगा? जिसमें कॉमन नहीं है वो 5 हो गया। अब बी यूनियन सी निकालिए, बड़े वाले को ज्यादा ध्यान दिए। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालेंगे बी और सी में। देखिए 11 13 15, तो यहाँ पास लिखिए 7 9 11 13। ठीक, ये चलिए यहाँ पास। अब हमको 7 9 11 13 आ गया। सॉरी, थोड़ा से और इसमें खींच जाता है। हाँ देखिए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हमने बी से हमने 7 9 11 13 ले लिया। अब इसमें क्या बचा? उभयनिष्ठ नहीं लेंगे। देखिए 11 13 नहीं लेकर 15 लिख देंगे, ये है ऐसे। अब यहाँ पास क्या निकालना? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस वाले भाग से और ए वाले भाग से देखिए कॉमन क्या है इसमें और ए वाले में? ये यहाँ इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो यहाँ पास 7 9 11 है, 7 9 11, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 7 9 11। ये देखिए ए इंटरसेक्शन डी, देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में और डी में क्या उभयनिष्ठ है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास कुछ भी नहीं है, तो आप 5 लिख दीजिए। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी पहले निकाल लीजिए। तो देखिए बी यूनियन डी, तो इसमें क्या होगा? उभयनिष्ठ अवयव को छोड़ देना है, एक बार लेना है, दूसरी बार नहीं लेना है। तो देखिए बी और डी, ये बी है और ये डी है, तो 15 17 इसमें है ही नहीं, तो आप पूरा डिजिट ले लीजिए। 7 9 11 13 15 17 ऐसे। सॉरी फिर लिख दिया मैंने यहाँ 17, अच्छा कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ 17 तक हमारा बी यूनियन डी निकल गया है। अब ए से इसको कॉमन दिखाना है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट अंदर बी यूनियन डी। अब इसको जब दिखाएंगे तो इसमें देखिए क्या है? 7 9 11, 7 9 11, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 7
9, 11। ठीक, अब चलते हैं और यहाँ ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ देखिए यहाँ पास हमारा लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, ये चीज दिया हुआ है। और यहाँ बी यूनियन सी, हमारे पास बी यूनियन सी ये निकला हुआ है। अब इन दोनों में देखिए ये इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी में कॉमन क्या, 7, 9, 11, तो बस यही उत्तर आपका हो गया, 7, 9, 11। अब देखिए ए यूनियन डी कहाँ निकला है, फाई निकला हुआ है, उसको लिख दीजिए अच्छा, ताकि आपको फाई, बीच में इंटरसेक्शन लगा दीजिए। बी यूनियन सी कितना निकला हुआ है, ये दिख रहा हुआ है। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, फाइन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन 7वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आप आइए यहाँ, हमारे पास ये लिखा हुआ है ए नंबर पर क्या लिखा है, ए सेट में क्या लिखा है, ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बी में यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, प्राकृत मतलब 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये करली ब्रैकेट है ऐसे। और ये सम संख्या है, ये तो नहीं कहा कहाँ से कहाँ तक, ये देखो 2, 4, 6 डैश डैश ऐसे। सी में विषम प्राकृत संख्या, तो सी वाला है, ये बी वाला है, ये ए का है। ठीक है ना। अब यहाँ पास सी में देखिए, सी में विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश, ये आप लिख लीजिए। और डी नंबर में आभास संख्या दिया हुआ है, तो ये 3, 5, 7, 11 इस तरह के नंबर दिए हुए। ठीक ना, अब देखते हैं इसमें। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में देखिए उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ क्या होगा, सम संख्या होगी, यानी इसका उत्तर कौन वाला होगा, बी वाला, तो आप बी लिख दीजिए, यही सब लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में, ए और सी में जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या होगी, तो यानी सी वाला आ जाएगा, विषम कौन है, सी है। अच्छा ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, ए और डी में जब कॉमन करेंगे तो हमारा क्या होगा, आभास संख्या आ जाएगी, आभास संख्या का मतलब डी वाला सही इसमें। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन कुछ दिखता है का, सम विषम, तो आप नहीं दिखता है तो डायरेक्ट आप ये वाला लिख दीजिए। ठीक है भाई, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, बी में और देखो ये सम, ये अभाज्य है, ये सम संख्या है, तो इसमें भी का नहीं है उभयनिष्ठ भाई, ये आप। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या, देखो सी विषम संख्या या अभाज्य संख्या है, तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे 5 है, ठीक है, 3 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे नंबर, जैसे 3, 5, 7 ऐसे कुछ नंबर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हो गया। तो यहाँ अब चेक करेंगे अगला, तो ये आपका क्या है, आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आप ऐसे करते जाइए, जितने आप प्रयास करेंगे उतने आपको सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसमें लिख लिखते जा रहा था, दिखा देता हूँ आपको पीछे फिर से करके। तो देखिए बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, फाई लिखा। अब बी इंटरसेक्शन डी में क्या लिखा हूं मैंने, बी इंटरसेक्शन, देखिए बी इंटरसेक्शन कौन सा है, चौथा, बी इंटरसेक्शन पांचवा, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी, देखिए बी और डी में, बी है ये 2, 4, 6 सम संख्या है, और डी, अच्छा इसमें 2 भी तो है ये, तो हमारे पास ये चीज न होकर यहाँ पास थोड़ा से मिस हो गया,
नहीं तो हो जाएगा गलत। ये आपका 2 बचेगा, ठीक है ना? इस प्रकार। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर। तो अगले नंबर पर मैंने ये लिखा, देखिए मैंने लिखा ना यहाँ पर 3, 5 और भी नंबर, यानी 3, 5, 7, 11, 13। तो क्या हो जाएंगी, क्या आ जाएगा, क्या है सब? एक विषमाभास संख्या है। चाहे आप लिख दीजिए एक विषमाभास संख्या यहाँ, एक्स सच डैट एक्स एक विषम आभाज आभास संख्या, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर पर। 8वां नंबर में क्या है? 8वां नंबर में लिखा निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा युग्म असंयुक्त है? कौन सा युग्म असंयुक्त है? चलिए देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, अपने पास ये लिखा क्या है? यहाँ 1, 2, 3, 4 और इसमें क्या लिखा है? इसके अंदर क्या नंबर आएगा? 4, 5, 6। तो देखिए 4 ये है ना, ये 4 उभयनिष्ठ मिल गया ना, इसलिए असंयुक्त नहीं है। ये असंयुक्त असंयुक्त नहीं है ये, क्योंकि उभयनिष्ठ न होता तब हो जाता। तो देखिए ये भी क्या ई है ना, दोनों में देखो उभयनिष्ठ है, ई है यहाँ पास, तो ये भी नहीं है। उभयनिष्ठ ना हो तब ये आपका होगा। बात समझ में आई ना? कोई भी डिजिट उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब चेक चेक करते हैं अच्छा इस वाले में। ये आपका सम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक है। ये सम पूर्णांक और विषम, तो तीसरे नंबर में क्या है आपका? तीसरा नंबर में बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ, तीसरा नंबर में बिल्कुल आपको कहेगा कि असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि अलग है। देखो यहाँ सम संख्या है, ये देख लीजिए कोई मिलान नहीं करता। इसमें 2, 4, 6 डैश डैश है, और इस वाले में क्या है? इसमें 1, 3, 5 कोई मिलान नहीं करता है। तो क्या कहेंगे? असंयुक्त है, ठीक है ना? ये क्या होगा? असंयुक्त। थोड़ा ध्यान देना, मैं ध्यान, असंयुक्त है, ठीक है? अब ये चीज आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया 8वां। 8वां आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9वें की तरफ। 9वां कैसे हल होगा? यहाँ पास 9वें में लिखा हुआ है आगे, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 9वें में आपको ध्यान से देखना है क्या क्या चीज है। तो देखो यहाँ ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना, देखो ध्यान से, ए में से बी को घटाना है। देखिए यहाँ 12 है। अच्छा, इस सेट में हाँ ध्यान देना। अच्छा ये बात को ध्यान देना, ये माइनस नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो परेशान हो जाए। तो देखो इसमें 12 घट जाएगा, 21, यानी आपको यहाँ पास क्या बचेगा, ये चीज ध्यान देना है। अब इसमें क्या बच गया आपका? इस वाले में देखो 12 घट गया बस, और सारे अंक हैं 3, 6, 9, 15, 18, 21। क्या बच जाएगा? ये 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये इतना। ए माइनस सी में क्या बचेगा? देखते जाइए आप, ए माइनस सी में क्या बच गया? घटाएंगे तो ए माइनस सी में घटाइए कितना बचेगा? ए माइनस सी में, तो ए माइनस सी में मुझको जहां तक दिखाई दे रहा है वो 3 बच गया, 9 बच गया, 15, 18 और 21, ये चीज बच गया, ठीक है? अच्छा ए और डी से देखिए, ए और डी में
ए और डी में देखिए बच्चा क्या है, ए और डी में क्या बच गया, देखिए ए और डी में, इसमें आपको ए और डी में क्या है, 3 6 9, देखिए 3 6 9 और 12 18 21 बच गया, देखते जाइए, है ना। अब बी माइनस ए, बी में से ए घटाइए, बी में से ए जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ 4 8 और 16 20, ये चीज हो जाएगा। ठीक, सी में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, सी में से जब घटाएंगे तो बचेगा 2 आ जाएगा, चलिए 4 होगा, 8 होगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब उसके आगे डी माइनस ए है, डी माइनस ए में क्या होगा बच्चा, 5 10 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 10 20, ये तो आसान था, क्या था, 5 10 20, ये देखिए डी में से देखो ना, ये डी है और ये ए है, तो कितना बचेगा, 5 10 15, वो 5 10 20, क्योंकि 15 उसमें दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पास बी में से क्या घटाना है, बी में से आपको घटाना है सी, तो देखिए ये बी है, ये सी है, तो देखिए बी में से सी घटाना है, तो हमारे पास देखिए बाकी 4 8 घट जाएगा, सिर्फ हमारे पास 20 बचेगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा, सिर्फ है 20। बी माइनस डी में क्या बचेगा, बी माइनस डी में 4 8 12 16 बचेगा, क्या बचेगा, 4 8 12 16 बचेगा, ठीक है। और सी में क्या बचेगा, सी माइनस बी में क्या बचेगा, 2 4 6 10 14, 2 4 6 10 14, ये बचेगा सी माइनस बी में। डी माइनस बी में क्या बचेगा बच्चा, डी माइनस बी में देखिए मिलाइए, 5 बचेगा, 10 और 15, ठीक है, डी माइनस बी में। अब सी माइनस डी में क्या बचेगा, आगे देखिए, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, किताब से मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, देखिए अब आपको इसमें 2 बचे सी माइनस डी, सी माइनस डी में क्या बचेगा, देखिए 2 4 6, 2 4 6 8 12 14, ठीक है, आप किताब में देखते ही जाइए, 14 और 16 बच जाएगा, ठीक है। अब डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी माइनस सी में आप देखिए, किताब आप भी देखते रहिए, किताब में मैं भी देख रहा हूँ क्योंकि ये ढक गया हुआ है। अब इसमें बचेगा 5 15 और 20, इस प्रकार आपका ये 10वां क्वेश्चन समाप्त हो गया, ओ सॉरी 9वां। अब आ जाइए 10वें नंबर पर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x माइनस वाई, एक्स में से घटा दो तो क्या हुआ, b और d घट गया, आपके पास क्या बचा, b और d घट गया तो आपके पास क्या बचा, कितना आसान है, देखिए ये तो आप आंख बंद करके हल कर लेंगे, ठीक है। कितना बचा, a और c, ये बचा a और c। y माइनस में क्या बचा, y माइनस में क्या बचा, f और g, ठीक है, f और g लिख लेते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, f और g, बहुत अच्छा, ये f g, और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, उभयनिष्ठ, कौन कौन उभयनिष्ठ उसी को ले लेना है, देखो इसमें b और d, b और d, तो इसमें b d,
ये आपका उभयनिष्ठ है। अच्छा, आगे चलते हैं। कौन नंबर पर? यहाँ पास बच्चा देखिए, एक कहाँ गया? ये ये आपका वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर कौन-कौन संख्या होती है? परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। अपरिमेय, ठीक? तो देखिए इसमें और ये परिमेय का सिंबल पहले से है, तो देखिए यहाँ पास r माइनस q, तो r के अंदर कौन-कौन संख्या परिमेय? परिमेय संख्या, कामा अपरिमेय संख्या, और ये पहले से आपका परिमेय इसमें लिखा हुआ है। परिमेय, तो देखो घटाओ, तो ये घट जाएगा इसमें से, तो आपका क्या बचेगा? r माइनस q में क्या बचेगा? परिमेय, सॉरी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या आपका उत्तर होगा, ठीक है? तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, ध्यान से आपने देख लेना, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को समुच्चय भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको देखिए, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य असत्य उत्तर औचित्य भी ज्ञात है। तो देखो बच्चा, इसमें असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं? तो देखो इसमें उभयनिष्ठ मिल रहा है ना, तो यह संयुक्त नहीं है, यानी इसको क्या कहा जाएगा? फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पास अगला देखिए, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसको देखिए, इसमें असंयुक्त है क्या? चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 4 6 कोई उभयनिष्ठ है क्या इसमें? नहीं, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, यानी ये असत्य है, ये भी असत्य है। तो देखो इसमें कोई उभयनिष्ठ डिजिट नहीं है, सब अलग-अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, सत्य, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 3 7 11 है, ये भी क्या होगा? ट्रू, यानी सत्य। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, पूरी वीडियो देखिए जरूर, जो भी कमियां हो कमेंट में लिख दीजिए, मैं सुधार करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।